हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे ये एनआईएस डिलीट को लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। कहीं ना कहीं एनआईएस डिलीट की अच्छी खबर नहीं है कि असम सरकार ने एनआईएस डिलीट को शिक्षक भर्ती से बाहर करने की बात कही है। नोटिस, उसके लिए भी नोटिस निकाल दिया। ऐसा अभी पहली बार नहीं हुआ है। आपने देखेंगे जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, हर एक राज्यों में एनआईएस डिलीट को शिक्षक भर्ती से बाहर करने की बात की गई। इसीलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई नया जजमेंट नहीं आता है उनके फेवर में, तब तक सारे सरकार वाले यही करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ असम ऑफिशियल इन द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बीटीसी कोराकर, ठीक है। यहाँ पर क्या नोटिस है, नोटिफिकेशन डेट आप देख सकते हैं 21 अगस्त 2024 को डेट निकाली गई है। डीएलएड फ्रॉम एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट ऑब्टेन डीएलएड डिग्री फॉर एनआईएस आर नॉट कंसिडरेशन। उसके बाद 3-4 पॉइंट्स है इसमें जो मेंशन किया गया है कि हम इनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसका हम चलिए आपको डायरेक्ट हिंदी वर्जन में ले सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और दूसरा क्या है, मीडियम टू इंट्रैक्शन। और तीसरा क्या है, आउटसाइड अदर, मतलब कि अदर स्टेट के लिए क्या कहा गया है। उसके बाद फिर कुछ और पॉइंट्स रखे गए हैं जिसमें इनको क्या किया गया। उस कहने का मतलब है कि एनआईएस डीएलएड को भी और बीएड को और कुछ अदर स्टेट के बारे में बात की गई है। इस नोटिस में और क्या क्या मेंशन किया गया इसके बारे में भी बात कर लेंगे। पहले चलिए इनके हिंदी वर्जन पे देखते हैं कि हिंदी वर्जन में क्या कहा गया है। दूसरा चीज़ है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं अभी इसीलिए रिव्यू पिटीशन, ट्रांसफर पिटीशन, हर राज्य में एनआईएस डीएलएड का केस चल रहा है। लेकिन अभी शिक्षक भर्ती में जितने भी शिक्षक भारत सरकार के या राज्य सरकार के शिक्षा विभाग हैं, उन्होंने एनआईएस डीएलएड को, बीएड को पीआरटी में शामिल करने से साफ साफ इनकार कर दिया। क्योंकि दोनों के लिए पहले भी सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया था। आप देख सकते हैं कि बीएड के लिए भी आया था, भाई बीएड पीआरटी में शामिल योग्य नहीं है। उसी तरह एनआईएस डीएलएड के लिए आ गया था, तो एनआईएस डीएलएड भी शामिल योग्य नहीं था। तो ये सारी चीज़ें अब हर राज्य पहले भी नोटिस निकाला था। असम ने साफ साफ देख सकते हैं इसमें, शिक्षा निदेशालय बीटीसी का कोराझार कार्यालय 21 अगस्त 2024 को यूपी और एएलपी के सहायक शिक्षकों के पद के लिए उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार करने के समय निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा जाए। इस प्रकार है। पहला क्या है, डीएलएड एनआईएस से बीएड या एनआईएस डीएलएड डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा। दूसरा है निर्देश का माध्यम। निर्देश के माध्यम में भाषा 1 और भाषा 2 का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। तीसरा है राज्य से बाहर ओडीएल या डिग्री जिसके पास डीएलएड है या बीएड है, उनको भी विचार नहीं किया जाएगा। बीएड मतलब बाहर से बीएड, जो बाहर से बीएड किए हैं उनको भी विचार नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है, किसी भी विसंगति के मामले में भी उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। देखिए 3-4 पॉइंट्स रखे गए हैं जिसमें साफ साफ कहा गया है कि इनको हम शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं करेंगे। स्पष्ट आप देख सकते हैं। दूसरा क्या है, बीएड को तो ऐसे भी पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट है कि जिसका लैंग्वेज, मान लीजिए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में कोई आपको दिक्कत हो रही है, तो उसको उससे भी आपको बाहर वंचित कर दिया जाएगा, मतलब शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसीलिए विद्यार्थी बार बार परेशान हैं कि भाई किया क्या जाए। तो भाई जब तक सुप्रीम कोर्ट के जो ट्रांसफ़र पिटीशन और रिव्यू पिटीशन लगा है, इससे कोई जजमेंट नहीं आता है कि नहीं एनआईएस डीएलएड पीआरटी में शामिल होगा या शिक्षक भर्ती में शामिल होगा, तब तक भारत के प्रत्येक राज्य यही करने वाले हैं। तो इसीलिए सभी को साथ आके, चाहे एनआईएस डीएलएड के जितने भी साथी हैं, सबको एक साथ होकर सुप्रीम कोर्ट में जो उनका सहयोग करना, जो विश्वनाथ जी की टीम है लगातार कोशिश कर रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई जल्द ही देखने को आपको उसे भी मिलने वाली है। इसका फैसला अगर आपके परिप्रेक्ष्य में आता है, आपके पक्ष में आता है, तब आपको शिक्षक भर्ती में शामिल करने का मौका मिलेगा। वरना आप समझ सकते हैं हर एक राज्य सरकार यही करने वाली। पहले भी आप बिहार में देखेंगे तो बाहर किया गया था, अब असम सरकार ने भी इसको बाहर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यही खबर है। और वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पर के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार, सभी दिन शुभ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।